हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। ही वेंट टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड सोकोल्स्की, एकेडमिक सोकोल्स्की। अंटार्कटिका जाते हुए उन्होंने अंटार्कटिका की विशालता का एक वर्णन हमें यह दिया था। अंटार्कटिका को शुरुआत में ही बता दिया था, अंटार्कटिका सबसे अधिक ड्राईएस्ट, विंडीएस्ट और कोल्डेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक सूखा यानी रूखा और सबसे अधिक हवादार महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, लेखक बताते हैं कि मैं 100 घंटे से भी अधिक समय से यात्रा कर रहा था, कार के मेल से, यान के मेल से और एक शिप के मेल से। अंटार्कटिका जब मैं पहुंचा था तो अंटार्कटिका की विशालता को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, सुखद अनुभव भी हुआ था, रिलीफ भी हुआ था और ये महसूस किया था कि वो कैसा समय रहा होगा जब अंटार्कटिका और भारत एक ही लैंडमास, एक ही जमीन के टुकड़े रहे होंगे। क्या ये फिर से घटित हो सकता है? ये लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले, उस समय डायनासोर्स 50 करोड़ वर्ष तक ये गोंडवानालैंड फूलता फलता रहा, फिर डायनासोर्स लुप्त हो गए थे। मानव उस समय नहीं आया था। Humans were not at the global scene at that time. उस समय मानव वैश्विक परिदृश्य में नहीं थे। चलिए बच्चों, यहाँ अपना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्लास 12th और आपका चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के छोर की यात्रा। बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी के द्वारा ये लिखा हुआ चैप्टर है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, What is Fight of Langton? क्वेश्चन नंबर 1, What is Fight of Langton? Fight of Langton क्या है? फाइट ऑफ लैंगटन आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स। क्या है ये? एक कोशिकीय पौधे हैं। They are the grasses they are वे हैं द ग्रासेज माने घासें
ऑफ साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर की। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से दे सप्लाई food and oxygen to all the marine animals and birds of the region. These grasses, ये घासें, सस्टेन धारण करती हैं the entire food chain ऑफ साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को ये बनाए रखती हैं, धारण करती हैं, सस्टेन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड, हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, फिर इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी और इसको और अच्छे से समझाते हैं। अबाउट लगभग मिलियंस ईयर्स एगो, लाखों करोड़ों वर्षों पहले इंडिया यूज टू बी ए पार्ट ऑफ, भारत एक हिस्सा हुआ करता था ऑफ साउदर्न सुपर कंटिनेंट नेम्ड गोंडवाना, गोंडवाना नाम के दक्षिणी उच्च महाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था। somehow
It was pushed northward. इसको उत्तर की ओर धकेला गया था. It jammed. इसने धक्का दिया था. अगेंस्ट एशिया माने एशिया के विरुद्ध. It crushed. It's crust. इसकी crust माने ऊपरी सतह. Buckled. BUCKLED. बकल्ड का मतलब ऊपरी जो परपटी थी वो इसकी क्या हो गई थी, हट गई थी, बकल हो गई थी. एंड दस और इस प्रकार हिमालयाज वाज फॉर्म्ड. हिमालय का निर्माण हो गया था. ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों. तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द ऑथर लेखक कंपेयर स्ट्रेचिंग एंड शनिंग. स्ट्रेच करना और शनिंग माने धूप सेकना. ऑफ क्रैब ईटर सील्स. क्रैब ईटर सील्स टू. चलिए आप सभी इसको कॉपी कीजिए. फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं. व्हाट इज फाइट ऑफ लैंगटन. बहुत ही शानदार चैप्टर है बच्चों आपका. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो सकता है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है, व्हाट इज फाइट ऑफ लैंगटन. फाइट ऑफ लैंगटन क्या है. मैंने आपको जब ये पाठ समाप्त हुआ था तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये दिया गया है. फाइट ऑफ लैंगटन आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स या सिंगल सेल्ड ग्रासेज इन साउदर्न ओशियन. दे नरिश or to sustain the entire southern ocean's food chain. संपूर्ण दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को ये बना के रखती हैं. और दक्षिणी महासागर ये खाद्य श्रृंखला को बनाती है, लेकिन वहाँ अंटार्कटिका के ऊपर जो ग्लोबल टेम्परेचर के कारण, वैश्विक तापमान के कारण जो छिद्र हुआ है, उसकी वजह से ये जो फाइटोप्लैंक्टन घासें हैं ये प्रभावित हो रही हैं. तो कारण क्या है, फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेगी तो छोटे छोटे जीव नहीं रहेंगे, छोटे छोटे जीव नहीं रहेंगे तो फिर बड़े जीव नहीं रहेंगे. संपूर्ण जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो सब समाप्त हो जाएगा. चेन का मतलब एक कड़ी टूटने पर चेन समाप्त हो जाती है. फाइटोप्लैंक्टन आर होती हैं सिंगल सेल्ड, एक कोशिकीय प्लांट्स माने पौधे. फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय पौधे होते हैं. दे आर वो होते हैं द ग्रासेज माने घासें ऑफ साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर की, वो दक्षिणी महासागर की घासें होती हैं. थ्रू द प्रोसेस, इस प्रक्रिया से,
या इस प्रक्रिया के माध्यम से, और फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया से, दे माने वे घासें, सप्लाई माने आपूर्ति करती हैं, फूड माने भोजन, एंड ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन टू ऑल द मरीन एनिमल, सभी जलीय जीवों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को, ऑफ द रीजन उस क्षेत्र के। दीज ग्रासेज ये घासें, सस्टेन धारण करती हैं या नरिश पोषण करती हैं, द एंटायर मन संपूर्ण फूड चेन खाद्य श्रृंखला को, ऑफ साउदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर की। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखक के अनुसार। अबाउट मिलियन ईयर्स एगो, लगभग लाखों करोड़ों वर्षों पहले, इंडिया यूज टू बी, भारत हुआ करता था, ए पार्ट माने एक भाग, ऑफ साउदर्न दक्षिणी, सुपर कंटिनेंट माने उच्च महाद्वीप का, नेम्ड गोंडवाना जिसका नाम क्या था, गोंडवाना। समहाउ किसी भी तरह, इट वाज पुश्ड इसमें धक्का लगा था, नॉर्थवार्ड मन उत्तर की ओर, इट जैम्ड अगेंस्ट एशिया, ये जैम मन टकरा गया, धकेला गया, अगेंस्ट एशिया, एशिया के विरुद्ध, इट्स क्रस्ट इसकी ऊपर की जो भूपरपटी होती है वो, इसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए, गॉट बकल्ड, उखड़ गई थी। यदि बकल्ड लिखते हो तो भी सही है, और गॉट बकल्ड लिखते हैं तो पैसिव वॉइस बन गया। प्यारे बच्चों, गॉट का जो पैसिव वॉइस है उसमें बाजवर नहीं लगता है, ध्यान रखना। गॉट लिखते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो एक्टिव वॉइस हो गया, और गॉट लगा दी तो पैसिव वॉइस बन गया। गॉट बकल्ड बन उखड़ गया, एंड दस इस प्रकार हिमालयाज वाज फॉर्म्ड, हिमालय का निर्माण हो गया। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया है। वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर टू लास्ट में आया हुआ है। लेखक कौन सी चीज से तुलना करता है, क्रैबीटर सील्स माने केकड़े खाने वाली मछलियों की, धूप सेकने और स्ट्रेचिंग माने अंगड़ाई लेने। मैंने आपको बताया था लास्ट के पैराग्राफ में दिया गया है कि जब वो 65.55 डिग्री दक्षिण में जाते हैं और वहाँ कप्तान उनसे कहता है कि उन्हें तख्ते से नीचे उतरना है, वहाँ वो देखते हैं कि बर्फ़ के गोलों पर क्रैब ईटर सील्स, केकड़े खाने वाली मछलियाँ धूप सेक रही थीं और अंगड़ाई ले रही थीं। लेकिन इस चीज़ की तुलना लेखक किससे करता है, आवारा कुत्तों से। बरगद के पेड़ के नीचे छाया में आवारा कुत्ते जिस प्रकार अंगड़ाई लेते हैं, उसी प्रकार से वो केकड़े खाने वाली मछलियाँ भी अंगड़ाई ले रही थी। चलिए यहाँ इसका आंसर लेते हैं। द ऑथर, लेखिका। इस पाठ में जो तेसानी दोषी हैं वो लेखिका हैं। ओके, द ऑथर तेसानी दोषी compares
stretching and shunning of क्रैब ईटर सील्स, केकड़े खाने वाली मछलियों की तुलना करता है क्रैब ईटर सील्स टू स्ट्रे डॉग्स अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की छाया के नीचे वो तुलना करते हैं। इन इंडिया, कहाँ? भारत में। जिस प्रकार से भारत में आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छाया के नीचे स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं या पेड़ के नीचे से निकल कर के धूप सेकते हैं, उसी प्रकार से वहाँ बर्फ़ के गोलों पर केकड़े खाने वाली मछलियाँ क्रैब ईटर सील्स भी धूप सेक रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज फाइटोप्लैंक्टन नेसेसरी? Why is फाइटोप्लैंक्टन घासें आवश्यक हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जैव विविधता के सर्वाइवल के लिए फाइटोप्लैंक्टन क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, ये वही क्वेश्चन है जो पहला लिखाया था कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्री घासें हैं, एक कोष के समुद्री घासें। फिर ये अंटार्कटिका की जैव विविधता के लिए क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि अंटार्कटिका में संपूर्ण जो खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला को ये फाइटोप्लैंक्टन घासें हैं, ये बनाए रखती हैं, ये उनको धारण करती हैं, ये उनको पोषण देती हैं। ओके डियर्स, तो आपको वही आंसर लिखना है इसमें, और ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को बनाए रखती हैं, संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को ये धारण करती हैं। लिखिए, फाइटोप्लैंक्टन आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स, they are the sea grasses which nourish the entire food chain of Southern Ocean,
दक्षिणी महासागर की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को ये क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। They supply food and oxygen to all the marine animals of the region through the process of photosynthesis। ग्लोबल टेम्परेचर इनको प्रभावित कर रहा है, बट global warming can affect the activities of phytoplankton and that will affect the entire food chain of Southern Ocean। दक्षिणी महासागर की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। व्हाट डज द ऑथर कंपेयर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग ऑफ क्रैब ईटर्स। लेखिका यहां स्ट्रेचिंग यानी कि अंगड़ाई लेने और धूप सेकने की क्रैब ईटर मछलियों की तुलना किससे करती है। द ऑथर लेखिका तिशानी दोषी कंपेयर्स तुलना करती है स्ट्रेचिंग माने अंगड़ाई लेने एंड सनिंग धूप सेकने की ऑफ क्रैब ईटर सील्स क्रैब ईटर मछलियों की टू स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्तों से अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री बरगद के पेड़ की छाया के नीचे इन इंडिया भारत में। वाइज फाइटोप्लैंक्टन नेसेसरी, ये वही है पहला क्वेश्चन। फाइटोप्लैंक्टन घास क्यों आवश्यक है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए। इन अंटार्कटिका में फाइटोप्लैंक्टन आर सिंगल सेल्ड ग्रास प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय पौधे हैं। दे आर द सी ग्रासेज, वो समुद्री घासें हैं। विच नरिश, जो पोषित करती हैं द एंटायर संपूर्ण फूड चेन खाद्य श्रृंखला को ऑफ साउदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर की। दे सप्लाई, वो आपूर्ति करती हैं फूड भोजन एंड ऑक्सीजन टू ऑल द मरीन एनिमल, सभी जलीय जीवों को ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। बट लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान कैन अफेक्ट, प्रभावित कर सकता है द एक्टिविटीज माने गतिविधियों को ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की। एंड दैट विल अफेक्ट, और ये प्रभावित करेगा द एंटायर संपूर्ण फूड चेन माने खाद्य श्रृंखला ऑफ साउदर्न ओशियन, किसकी, दक्षिणी महासागर की। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अगले क्वेश्चन टेक्सुअल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें।
चलिए बच्चों, ये आपका ब्लैक बोर्ड साफ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। What was the author's first reaction on reaching Antarctica? On reaching Antarctica. On reaching Antarctica. And why? और क्यों? हर फर्स्ट रिएक्शन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका was ऑफ रिलीफ माने आराम का था। इट वॉज द रिलीफ यह आराम था at the site of Antarctica's एक्सपेंसिव माने विशाल वाइट लैंडस्केप and uninterrupted ब्लू हॉरिजन और निर्विघ्न नीला क्षितिज, ये सब क्या थे? ये एक आरामदायक दृश्य था लेखिका के लिए। She was filled with wonder on its immensity and isolation. She wondered, उसने आश्चर्य किया, किसने आश्चर्य किया? लेखिका ने। how their
could have been the time when India and Antarctica were the parts of the same landmass। इंडिया और अंटार्कटिका एक ही जमीन के उस समय क्या थे, टुकड़े थे। इस बात पर उन्होंने क्या किया, आश्चर्य किया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में विच प्रोग्राम वॉज, कौन सा प्रोग्राम वॉज था द ऑथर ए पार्ट, एक भाग ऑनर एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। Why was the program सक्सेसफुल, ये कार्यक्रम इतना सफल क्यों हुआ था। द ऑथर, लेखिका, वाज द पार्ट of the program named students on ice। विद्यार्थी बर्फ पर, ये प्रोग्राम के साथ थे। द एम ऑफ द प्रोग्राम इस कार्यक्रम का लक्ष्य was to make the younger generation, युवा पीढ़ी को बनाना aware of the global warming, वैश्विक तापमान के बारे में जागरूक करना। with the program they know the Earth's
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, they know that the threat की खतरा of global warming, the threat of global warming is real। वैश्विक तापमान का खतरा वास्तविक है। प्यारे बच्चों, ये आपका आज के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं, इनका हिंदी ट्रांसलेशन और समझना अति आवश्यक है। ओके डियर्स, व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट रिएक्शन? लेखिका की क्या पहली प्रतिक्रिया थी ऑन रीचिंग, पहुंचने पर अंटार्कटिका, एंड वाई, और क्यों? अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों थी? हर फर्स्ट रिएक्शन, लेखिका का पहला प्रतिक्रिया ऑन रीचिंग, पहुंचने पर अंटार्कटिका, वाज ऑफ रिलीफ, आराम की प्रतिक्रिया थी। इट वाज द रिलीफ, ये आराम था, एट द साइट माने दृश्य या दृश्य को देखना, ऑफ अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, अंटार्कटिका के विशाल वाइट लैंडस्केप, सफेद भूमि को, एंड अनइंटरप्टेड और निर्विघ्न ब्लू हॉरिजन, नीले क्षितिज को। निर्विघ्न नीले क्षितिज को देखना, अंटार्कटिका की विशाल भूमि को देखना आराम था। शी वाज फिल्ड, वह भर गई थी, विद वंडर, आश्चर्य से, ऑन इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर, एंड आइसोलेशन, इसके अलगाव पर। शी वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया, हाउ, की कैसे, देयर कुड हैव बीन, हो सकता था, द टाइम माने समय, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर थे, द पार्ट्स माने भाग, ऑफ द सेम लैंड मास माने एक ही जमीन के। लेखिका यहाँ बताती है कि जो ही वो वहाँ पहुँची थी तो पहुँच करके उसको बड़ा आराम मिला था। आराम किस बात पर मिला था? अंटार्कटिका की विशाल भूमि को देख करके, अंटार्कटिका का निर्विघ्न नीले क्षितिज को देखकर। निर्विघ्न का मतलब बिल्कुल कोई भी बाधा नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी नीले क्षितिज को देखने के लिए। उसने इस बात पर भी आश्चर्य किया था कि कितना ये अलग थलग है, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है, कितना ये विशाल महाद्वीप है, क्योंकि वहाँ दृष्टि पैमाना बड़ी दूर तक जाता है। आज हम बच्चों यहाँ से देखते हैं तो सामने ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लैंडस्केप, भूदृश्य इसी प्रकार का है, पेड़ पौधे आ जाएंगे, है, मकान आ जाएंगे और कोई चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो दृष्टि का पैमाना कई कई किलोमीटर तक जा सकता है। जैसे कि ऊपर आसमान में देखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, रुकावट है ही नहीं। उसी प्रकार से अंटार्कटिका में भी कोई रुकावट नहीं है यदि दूर दूर तक उसको देखा जाए। ओके, और वो इस बात पर भी उसने आश्चर्य किया था कि वो समय कैसा हो सकता था, वो समय कैसा रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही जमीन, जिसका नाम क्या था, गोंडवाना, एक ही जमीन के टुकड़े थे। वो कितना अच्छा समय होगा। लेकिन उस समय बच्चों अंटार्कटिका ठंडा नहीं था, गोंडवाना था। लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर ए पार्ट? कौन से प्रोग्राम का लेखिका एक हिस्सा थी ऑन हर एक्सपेडिशन, अपने अभियान पर टू अंटार्कटिका जाने के लिए? वाई वाज द प्रोग्राम सक्सेसफुल? ये कार्यक्रम क्यों सफल हुआ था? द ऑथर, लेखिका, वाज थी, द पार्ट मन भाग, ऑफ द प्रोग्राम कार्यक्रम के, नेम्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस, लेखिका स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का एक हिस्सा थी। द एम ऑफ द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का लक्ष्य, वॉज था, टू मेक द यंगर जनरेशन, युवा पीढ़ी को, टू मेक अवेयर माने जागरूक करना,
जागरूक बनाना ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के बारे में। विद द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम से दे नो, युवा पीढ़ी जानती है, द अर्थ माने पृथ्वी के, वर्तमान, भूत और भविष्य को जानती है, जानकारी रखती है। दे नो, वो जानते हैं, दैट की, दैट लिखना है बच्चों, ये डबल डी लिखा हुआ है, ये वाला दैट है, THAT, दैट की द थ्रेट माने खतरा, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का, इज रियल, वैश्विक तापमान का जो खतरा है वो वास्तविक है, वो झूठा नहीं है। अब इसको आप बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन दे गो टू अंटार्कटिका, जब अंटार्कटिका जाते हैं, दे सी, वो देखते हैं, द ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, ग्लेशियर्स को टूटते हुए देखते हैं, एंड आइस कैप्स कोलैप्सिंग, और बर्फ़ की चोटियों को ढहते हुए वहाँ सीधा देखते हैं। देन दे रियलाइज, द वो महसूस करते हैं, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, बिल्कुल क्या है, वास्तविक है। इस चीज़ को देखते हैं। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मेरे ख्याल से आप इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने साथ साथ उसको उतार लिया भी होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ, आपको जो उसकी कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।